गायत्री महामंत्र बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदृश श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की कि किस प्रकार इस युग परिवर्तन की वेला में भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म विदेशियों के मन में किस प्रकार छा रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन और डिवाइन लाइफ सोसाइटी, स्वामी चिन्मयानंद आदि के प्रयासों से किस प्रकार ये हमारी संस्कृति का बोलबाला हो रहा है। आज हम आगे बात रखेंगे। ऋषि लिखते हैं कि भारत आदि काल से ही अध्याय का संदेश वाहक रहा है। समय पर उसके नररत्नों ने कभी कुमार जीव, संघमित्रा जैसे बौद्ध भिक्षुकों के रूप में, तो कभी विवेकानंद और रामतीर्थ जैसे आत्मज्ञानियों के रूप में विश्व के कोने में भारतीय संस्कृति, अध्यात्मवाद और विज्ञान के प्रकाश को सर्वत्र फैलाया है। आज भी उसके पास ऋषियों की सांस्कृतिक विरासत योग और अध्यात्म के गूढ़ ज्ञान के रूप में विद्यमान है। दुर्भाग्यवश उसका जो सही और स्वस्थ स्वरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए वह नहीं किया जा रहा है। जो प्रचलित और प्रख्यात योग शब्द हठयोग की कुछ क्रियाओं, योग आसनों तक शारीरिक मानसिक हलचलों तक सीमित होकर ही रह गया, जबकि उसकी लक्ष्य है व्यक्तित्व की पूर्णता एवं समग्रता का ऐसा योग जो व्यक्तिगत चेतना को समष्टि चेतना के साथ तादात्म्य स्थापित कर दे। यही भारतीय अध्यात्म का मेरुदंड रहा है। क्रिया ही नहीं, योग का वह दार्शनिक एवं तात्विक पक्ष भी विश्व के सामने आना चाहिए जो मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाता है तथा बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। पश्चिमी यूरोपीय देशों की बढ़ती अध्यात्म रुचि को सही दिशा दी ही जानी चाहिए। ये समय की मांग है। वर्तमान युग के भारतीय संतों एवं मनुष्यों का ये नैतिक कर्तव्य है कि वह अध्यात्म की संजीवनी विद्या का सही स्वरूप विश्व के समक्ष प्रस्तुत करें। योग ऋषि आगे लिखते हैं कि किन्हीं देशों में किन्हीं अन्य माध्यमों से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन हुए हों, परंतु भारत में कोई भी परिवर्तन धर्मतंत्र का सहारा लिए बिना संभव नहीं हुआ। इतिहास का पन्ना इस बात का साक्षी है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय जनमानस के बारे में यहाँ तक कहा कि यदि आपको भारत में नास्तिकवाद का भी प्रचार करना है तो लोग आपकी बात तभी सुनने को तैयार होंगे जब आप उस विचार को धर्म का कलेवर देंगे। इतनी हमारी दृढ़ जो संकल्पना है, ऐसी हमारी साइकोलॉजी है धर्म के प्रति में, ऐसा गुरुदेव इशारा कर रहे हैं। योग ऋषि आगे लिखते हैं, इन दिनों जिस सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक क्रांति की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, उसका समर्थ माध्यम भी केवल धर्मतंत्र ही हो सकता है, क्योंकि रूढ़ और प्रतिगामी होते हुए भी जनसाधारण के मन मस्तिष्क में धर्म का जो स्थान है वो अन्य किसी तंत्र, विचारधारा या दर्शन से संभव नहीं है। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि भारत में धर्मतंत्र ऐसा
निकम्मा है कि जिसके माध्यम से जनमानस में परिवर्तन न हो सके। धर्मतंत्र के माध्यम से जनमानस में परिवर्तन करने की आवश्यकता पूरी करने की हमारी देश में पूरी संभावना है। इन दिनों यद्यपि धर्म मंच प्रतिगामी हाथों में है, उससे प्रतिगामी प्रेरणा ही मिलती है, फिर भी इतनी अधिक जनशक्ति और धनशक्ति इस तंत्र में लगी हुई है कि उनके सदुपयोग का प्रयत्न किया जाए तो सुखद परिवर्तन होगा। अभी तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उल्टी गंगा बह रही है, लेकिन उसको यदि प्रयास किए जाएं तो उसको सीधे राह पर लाया जा सकता है। ऐसे जो धर्म परपंची उसमें ज़्यादा जुड़ गए हैं, जो पैसा इकट्ठा करने के लालच में इन कामों में लगे हुए हैं, ऐसी युग ऋषि लिखते हैं कि यदि उस उल्टे को उल्टा कर सीधा किया जा सके अध्यात्म शक्ति के द्वारा, तो ये हमारा जो धर्म तंत्र है वो सही तरीके में लोगों तक उसको पहुंचा सकते हैं। युग ऋषि आगे लिखते हैं, भारत में गांवों और शहरों की कुल संख्या 6 लाख है और एक स्थान पर कम से कम एक मंदिर तो मानना ही चाहिए। यद्यपि जैसे हमारे हर सेक्टर में एक मंदिर है, उस प्रकार हर जगह मंदिर तो बहुत हैं, एक स्थान पर कम से कम एक मंदिर। यद्यपि मामूली गांवों और कस्बों में भी कई देवताओं में कई मंदिर भी होते हैं, फिर भी औसतन एक गांव में एक औसत भी माने तो मंदिरों की संख्या 6 लाख होती है। इन 6 लाख मंदिरों से कम 6 लाख पुजारी तो होंगे ही, उसके परिवार भी। इस प्रकार 6 लाख परिवारों का श्रम समय मंदिरों में ही लग जाता है। इन 6 लाख मंदिरों में सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जिनकी लागत लाखों में नहीं करोड़ों में है, और लाखों की लागत वाले मंदिर तो हजारों होंगे। यदि एक मंदिर को औसतन लगभग 20,000 भी मानी जाए, यदि एक मंदिर की औसत लागत 20,000 भी मानी जाए तो 6 लाख मंदिरों की इमारत 1200 करोड़ में होती है। इसके अतिरिक्त मंदिरों का खर्चा चलाने के लिए स्थायी फंड सर्वत्र है। किसी मंदिर से कृषि लगी हुई है, किसी के साथ मकान जायज़, वह पूंजी भी कम से कम 20,000 तो मानी ही जा सकती है। इससे कम से कम ब्याज आमदनी से छोटे मंदिरों का भी खर्च चल सकता है। इस प्रकार ये रकम भी निर्माण पूंजी के बराबर 1200 करोड़ हो जाती है। मंदिरों का इमारती मूल्य स्थिर पूंजी दोनों की मिलाकर 24 करोड़ होता है। इतने विशाल धन संपत्ति का प्रयोग यदि ठीक तरह समाज के पुनरुत्थान में हो सके तो उसके चमत्कारी परिणाम सामने आ सकते हैं। माना कि मंदिरों की शक्ति का व्यय स्थूल भौतिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ना किया जाए, पर बौद्धिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास के कार्यक्रम भी क्या कम है। इन दिशाओं में अभी बहुत कम काम होना है। देश जितना आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, इससे भी अधिक भावनात्मक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन को दूर किया जा सके तो भौतिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में भी कारगर कदम उठाए जा सकते हैं। यहाँ सोचने वाली बात है, जैसे गुरुदेव ने एनालिसिस किया है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, इतना उसमें धन संपत्ति लगी हुई है, लेकिन उसको दिशा देने वाला कोई नहीं। ये आज क्या सोचने का विषय। जैसे मैंने पहले भी इस वीडियो चर्चा में एक बात रखी थी कि हमारी जितनी भी ये धार्मिक संस्थाएं, चाहे हम चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला में रहते हैं, यहाँ ही देख लीजिए कितने भव्य भव्य मंदिर बने हुए हैं और लाखों करोड़ों रुपये उनके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन उसमें होता क्या है ये हम सब देखते हैं। जैसे मैंने निवेदन किया था कि जो व्यवस्था चलाने वाले हैं वो मात्र अपने अहम के पोषण में, हाँ सबको नहीं, कोई ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने अहम के पोषण के लिए उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हों, और जो पुजारी हैं वो बेचारे दीनहीन, उनके एक नौकरी उनके आगे करने वाले हैं, और इसीलिए उनको अपने परिवारों की चिंता ज़्यादा रहती है, धर्म संस्कृति कम रहती है।
तो ये एक सोच का विषय है, क्योंकि ये सारा ट्राई सिटी जो है प्रबुद्ध वर्गों से, लोगों से भरा हुआ है। उन सबको हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं अपना योगदान हम इसमें दें, और अपनी चाहे वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था बना सकें जिसमें बैठकर अब 1 घंटे का समय या 2 घंटे का समय निकाल कर वहाँ कुछ ऐसी चर्चाएं करें, और लोगों को अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को जानने के लिए कुछ प्रयास हो सके। तो ये जो इस युग परिवर्तन के समय में जो जो ये जो विचार क्रांति अभियान जो चल रहा है, इसमें हम अपनी संस्कृति को जिंदा नहीं बल्कि परिपुष्ट करके सारे विश्व में इसको फैलाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा होगी हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। युग ऋषि आगे लिखते हैं, प्राचीन काल में जब मंदिरों का निर्माण हुआ तो उसका प्रमुख उद्देश्य जनमानस में धार्मिकता की निष्ठा जमाना और उस निष्ठा को आगे बढ़ाना था, जो हम चर्चा कर रहे हैं। उस समय ऋषियों और मनीषियों के मस्तिष्क में ही प्रयोजन था, किंतु इन धर्म संस्थानों के माध्यम से जनमानस में धर्म धारणा का जागरण एवं अभिवर्धन किया जाता रहे। मंदिर एक प्रकार के धर्म संस्थान है। प्राचीन काल में ये धर्म स्थान मात्र देव पूजन के केंद्र ही नहीं होते थे जैसे आजकल हो गए, वरना उसमें वे समस्त रचनात्मक प्रवृत्तियां भी पलती थीं जो जन कल्याण के लिए आवश्यक थी। मंदिर एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते थे। अपने क्षेत्र के मानवीय उत्कृष्ट एवं कल्याण के सभी संभव आयोजन करना उसका उद्देश्य होता था। ये सब चिंतन की बातें। पुजारी या महंत का एकमात्र उद्देश्य जन जीवन में सत्य प्रेरणाएं उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना ही था। और आज देख लीजिए क्या हाल है। मंदिर रूपी धर्म संस्था उन सभी सत्य प्रवृत्तियों का केंद्र रहता था जो उस समय की आवश्यकताओं के लिए अभीष्ट होती थी। जिस प्रकार शासन तंत्र के कचहरी कार्यालय होते हैं, उसी तरह धर्मतंत्र के कार्यालय मंदिर होते थे। भ्रमण करने वाले परिव्राजक साधु संत वहां ठहरते थे। अफसरों के दौरे के समय जो उद्देश्य डाक बंगलों और इंस्पेक्शन हाउस से पूरा होता है, वही सुविधा मंदिरों में परिव्राजक साधुओं एवं धर्म प्रचारकों को मिलती थी। आज युग ऋषि आगे लिखते हैं कि आज मंदिरों के क्लेवर में कहाँ क्या होता है, ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। इसे जानते हुए भी अधिक कुछ कहना आवश्यक नहीं। अवश्य केवल इतना भर है कि इस पवित्र संस्था में जो विकृतियाँ आ गई हैं उन्हें दूर किया जाए और उनके आज के अनुपयोगी स्वरूप को पुनः उपयोगी बनाया जाए। आज की व्यवस्था में से क्षोभ होना स्वाभाविक है। इस क्षोभ के आवेश में ही कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा एवं मंदिरवाद का खंडन एवं मंदिरवाद का खंडन ना करने लगे, ये अनुचित तो है ही, असंभव भी है। मूर्ति पूजा एवं मंदिर संस्था की नींव अब इतनी गहरी जा चुकी है कि उसे उखाड़ने के लिए प्रयत्न करना अपनी शक्ति का अपव्यय करना होगा। विचार किया जाना चाहिए कि प्रत्यक्षता कोई उपयोगिता नहीं दिखाई देने पर भी लोग इस धर्म संस्थानों के प्रति इतने श्रद्धालु हैं कि अपना पेट काट कर इसके लिए साधन व्यवस्था जुटाते रहते हैं। उपयोगी होने पर तो अधिक सहयोग मिल सकता है। सोचने वाली बात है कि अभी तो युग ऋषि के जो उनकी सोच है कि किस प्रकार मंदिरों का प्रयोग होना चाहिए, धर्म शक्ति को फैलाने के लिए होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी लोगों की आस्था मूर्ति की पूजा के प्रति है और लोग इतना अपना सहयोग, धन का सहयोग वहाँ प्रदान करते हैं। और यदि इसकी वाकई उपयोगिता हो जाए तो युग ऋषि कहते हैं कि ये कई गुना वो सहयोग हमें प्राप्त हो सकता है।
और जिनकी आस्था टूट रही है, जो हमारे धर्म को प्रपंच मान रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं हम आस्था जगाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। योगी ऋषि आगे लिखते हैं, धर्म मंच में लगी जनशक्ति और उसकी निर्वाह व्यवस्था का उपरोक्त विवरण तो एक अंश मात्र है। मंदिरों के अतिरिक्त आश्रमों, अखाड़ों, साधु संतों की निर्वाह व्यवस्था का एक बड़ा भाग अभी नहीं गिना गया है। उन सब को शामिल किया जाए तो कल्पना करना मुश्किल होगा कि जनमानस धर्म के प्रति कितना आस्थावान और कितना श्रद्धा संपन्न है। लेकिन आगे लिखते हैं गुरुदेव कि खेद है कि इस महत्वपूर्ण माध्यम का अभी सदुपयोग नहीं हो रहा है। जनमानस के निर्माण के अभाव में सारे प्रगति अधूरे पड़े हैं और अपने देश की आज की स्थिति पर यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि उसका सुधार धर्मतंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण के बिना संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए दरिद्रता को ही ले लें। दरिद्रता अभिशाप है और उसके कारण मनुष्य की स्थिरता प्रगति में भारी बाधा पड़ती है। ये तथ्य सर्वमान्य है, पर यही भी भुला नहीं देना चाहिए कि हाथ पैर और मस्तिष्क होते हुए भी यदि मनुष्य दरिद्र रहता है तो इससे सबसे बड़ा कारण उसका मानसिक पिछड़ापन ही हो सकता है। आगे की चर्चा अगली कड़ी में हम करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए ओम शांति।